इसको सेट कर लीजिए। अच्छा, तो वहीं से बात स्टार्ट होगी जहां से हम लोगों ने पढ़ा था, जहां से छोड़ा था। सबसे लिपिड्स की सबसे छोटी यूनिट फैटी एसिड। लिपिड की अब आपको एक सवाल बताना है बहुत छोटा सा, जो आपने पढ़ा होगा। सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा, वहीं से बात होगी इसकी। सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा अमाउंट किस चीज का होता है? सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा अमाउंट प्रोटीन का होता है। और उस यहां से अगर स्टार्ट करें, अरे ये कलर कौन सा लिया है? ग्रीन कलर ज्यादा समझ में आएगा। जो फैटी एसिड्स हैं, है ना, ये मालूम है हमको कि जो सब बाइलिपिड लेयर है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, ये सब 12th में पढ़ा है ना। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था? सिंगर ने। 12th लेवल पे ये सब बात हमने जब भी तैयारी करते तो सिंगर एंड निकलसन ने 1972 में फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया। उससे पहले जो था सैंडविच मॉडल था, है ना, वो फिर डिस्कार्ड हो गया। फिर आया कि सेल मेम्ब्रेन ऐसा स्ट्रक्चर है जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, इसमें कई तरह की चीजें मौजूद होती हैं। अब हमें जानना ये है इस फैटी एसिड से रिलेटेड, कौन बताएगा कि सेल मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड है, बस इतनी सवाल है। सेल मेम्ब्रेन का जो, ये तो मालूम है कि फॉस्फोलिपिड रहता है। सेल मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड है उसमें कितने फैटी एसिड हैं? कितना आसान सवाल है। सेल मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड है, ऑब्वियसली लिपिड फैटी एसिड से बना है, क्योंकि मैंने बता चुका हूं कि सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? फैटी एसिड। सबसे छोटा एसिड फैटी एसिड है। और हमें मालूम है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड है। इस फॉस्फोलिपिड में कितने फैटी एसिड है? 3 है। और कोई? कितने फैटी एसिड है? ये सब चीजें छूट जाती है, मुझे पता है कि ये सब चीजें जो है छूट जाती हैं जो बेसिक है। कितने फैटी एसिड हो? वेरी गुड। अब इसमें हमें देखिए बस फर्क थोड़ा ही सा है, फर्क जिसको हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड बताना क्या है कि ट्राइग्लिसराइड, इसमें पता चलता है ना कि 3 फैटी एसिड, नाम से ही पता चल रहा है। नाम से पता चल रहा है ट्राइग्लिसराइड इज द मेड अप बाय द 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल। देखिए छोटे से केमिकल स्ट्रक्चर से क्या क्या फर्क आ सकता है, ये हमें ध्यान में होना चाहिए। छोटा सा केमिकल स्ट्रक्चर अगर चेंज होता है तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं पूरे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में। हमें पता है कि ट्राइग्लिसराइड इज मेड अप बाय द 3 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, एंड दीस ट्राइग्लिसराइड्स आर द पोलर और नॉन पोलर। फिर फंस गया मसला। जिस ट्राइग्लिसराइड के बारे में बात अभी हम इसके बारे में सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड के बारे में बात नहीं कर रहे, हम जनरल ट्राइग्लिसराइड के बारे में जिक्र हो रहा है। ये ट्राइग्लिसराइड जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से लगा हुआ है, ये पोलर होता है कि नॉन पोलर होता है? नॉन पोलर होता है। जब कभी भी कोई भी चीज नॉन पोलर होगी तो वो हाइड्रोफिलिक होगा या हाइड्रोफोबिक होगा? हाइड्रोफोबिक का क्या है कि हम जानते हैं कि किसी भी तेल को, सिंपल तेल को भी अगर आप पानी में डालेंगे तो उसमें घुलता हुआ नहीं दिखता। दिखता है क्या? ऊपर दिखता है। तो सीधा क्लियर पता चलता है कि ये दोनों मिक्स नहीं हो सकते। मिक्स नहीं हो सकते मतलब वाटर से उसका अटैचमेंट नहीं हो सकता। वाटर से उसका अटैचमेंट नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये हाइड्रोफोबिक है। ये एक बात हो गई, हाइड्रोफोबिक है। सेम यही स्ट्रक्चर, फर्क क्या पड़ता है? सेम यही स्ट्रक्चर जब हम सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड के बारे में बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड, सेल मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड, कई चीजें है ना सेल मेम्ब्रेन में, कई चीजें हैं, लिख लीजिए कॉम्बिनेशन। सेल मेम्ब्रेन का कॉम्बिनेशन जो है, प्रोटीन है 55%। प्रोटीन कितना है? प्रोटीन जो है 50। कौन बताएगा सेल मेम्ब्रेन का डायमीटर कितना होता है? कुछ होता होगा ना, जनरल सेल मेम्ब्रेन का डायमीटर कितना होता होगा? ठीक बोलिए आप, फिर से बोलिए। हाँ, 7.5 to 10 नैनोमीटर। वेरी गुड। 7.5 to 10 नैनोमीटर इसकी जो है लेंथ है। बहुत अच्छी बात है, ये सब बातें याद रखनी। 7.5 to 10 नैनोमीटर है ना इसका होता है। अच्छा, प्रोटीन 55% है, जिसको हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं।
कितना है? 25%। सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड है वो 25% है। अच्छा, फिर क्या है स्ट्रक्चर में? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो 13% है। अदर लिपिड्स जो है वो 4% है। अदर लिपिड का मतलब है फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के अलावा सब लिपिड हैं, है ना। जब भी हम सबसे बेसिक यूनिट्स क्या होता है, लिपिड्स के अंदर ही सारी चीजें आती हैं। लिपिड्स के अंदर क्या आएगा? फॉस्फोलिपिड, है ना। ग्लाइकोलिपिड सब लिपिड के पार्ट है। कोलेस्ट्रॉल भी लिपिड है डिफरेंट टाइप का। और अदर लिपिड का मतलब 4%। अब क्या बचा? कार्बोहाइड्रेट 3%। देखिए 100 हुआ कि नहीं? कभी भी कोई भी परसेंटेज आप कैलकुलेट कर रहे हो, कभी भी याद रखिएगा, कभी भी कोई भी परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो उसका सम अप 100% आना चाहिए, अदरवाइज वो कैलकुलेशन गलत होती है। समझ में आ रही बात? अदरवाइज वो कैलकुलेशन, किसी भी चीज का अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका सम अप जो है 100% होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कि ब्लड में प्लाज्मा 55%, तो ब्लड सेल ऑब्वियसली 45% होगा। ऐसा नहीं को बढ़ जाएगा। जब उसमें हम WBC में काउंट करेंगे तो भी उसका पूरा जोड़ जो है कितना आना चाहिए? 100% आना चाहिए। जब भी आप कभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उठाएंगे और उसमें देखेंगे कि WBC में लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स कितने हैं, तो हमेशा उसका कैलकुलेशन 100 आएगा, है ना। ये 100 दिख रहा है? दिख रहा है ना 100? 55, 25, 80। कंफ्यूजन कहां होता है? कंफ्यूजन यहां होता है कि जब कोई बोलता है कि सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स पाया जाता है ना, सबसे ज्यादा इन द फॉर्म ऑफ लिपिड, क्योंकि फॉस्फोलिपिड कितना है? 25% ही है। अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा कौन सा लिपिड है, तो फॉस्फोलिपिड, वहां पे प्रोटीन आंसर नहीं आएगा। सबसे ज्यादा कौन सा लिपिड पाया जाता है? तो फॉस्फोलिपिड। सबसे ज्यादा क्या चीज पाई जाती है? तो प्रोटीन। सबसे ज्यादा क्या चीज पाई जाती है? तो प्रोटीन। 55%। समटाइम 11-12 में पढ़ा दिया जाता है कि फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा होता है सेल मेम्ब्रेन में। उसका मतलब है कि लिपिड में सबसे ज्यादा होता है ना। जब हम लिपिड्स की बात कर रहे हैं तो उसमें फॉस्फोलिपिड ऑब्वियसली सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं टोटल स्ट्रक्चर की, तो उसमें प्रोटीन ही होगा, है ना। फिर प्रोटीन का रोल भी बहुत है। अच्छा, फिर कुछ इस अब जो स्ट्रक्चर क्या बताया ना, जब हम ट्राइग्लिसराइड की बात करेंगे वहां 3 फैटी एसिड होगा। जब हम फॉस्फोलिपिड की बात करेंगे तो वहां पर 2 ही फैटी एसिड चेन होंगे, है ना। 2 ही फैटी एसिड सैंपल है, 2 ही फैटी एसिड चेन होंगे। देखिए फर्क कहां पे आता है? फर्क बस ये है, सिंपल फर्क है। जब हम ट्राइग्लिसराइड की बात करेंगे तो यहां पे एक और फैटी एसिड जुड़ जाएगा, ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है ना। जब हम ट्राइग्लिसराइड की बात करेंगे तो इस वाले कॉम्बिनेशन पे क्या आ जाता है? एक फैटी एसिड आउट, तो ये बन गया ट्राइग्लिसराइड। जब ये ट्राइग्लिसराइड बन गया तब ये क्या है? नॉन पोलर है। जब ये ट्राइग्लिसराइड बन गया तब ये पानी में नहीं घुलेगा, है ना, और हाइड्रोफोबिक होगा। 3 हो गए। अच्छा, पोलर कब कहते हैं? नॉन पोलर कब कहते हैं? भाई अगर हम फैटी एसिड्स को नॉन पोलर कह रहे हैं तो फैटी एसिड को नॉन पोलर क्यों कह रहे हैं? क्या? ना 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 ना, ये मत कहना, है ना, ये मत कहना। पोलर और नॉन पोलर का सीधा सिंपल डिफिनेशन जो केमिस्ट्री में हमें पढ़ाया जाता है, जो पढ़ाया गया है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी से लेना देना नहीं है। एनीथिंग हैविंग चार्ज दैट इज पोलर। किसमें घुल रहा है किसमें नहीं घुल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है ना। किसमें घुल रहा है किसमें नहीं घुल रहा है, कहां जा रहा नहीं। विच इज हैविंग चार्ज, एनी मॉलिक्यूल हैविंग चार्ज दैट इज द पोलर मॉलिक्यूल। एनीथिंग विच हैविंग नो चार्ज दैट इज द नॉन पोलर। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर पोलर है, वाटर पोलर है ना, अपने आप में सबको घुला भी लेता है, उसको चलता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। वाटर पोलर क्यों है? क्योंकि उस पर स्लाइटली चार्ज डेवलप हो जाता है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ गए होंगे स्लाइटली चार्ज क्यों डेवलप हो जाता है? कौन बता सकता है? वाई? है ना, इसमें है तो सिंपल, दिखता तो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, दिखता तो इस तरह को, लेकिन होता क्या है कि हमें मालूम है कि ऑक्सीजन जो है यहां खींच लेता है,
है ना, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है क्योंकि मजबूत है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसको अपने तरफ खींच लेता है, अपने तरफ खींच लेता है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। सिंपली चार्ज डेवलप हो गया तो ये पोलर कहलाया। जब एचएस ने बॉन्ड बनाया या ओ ने बॉन्ड बनाया तो ये नॉन पोलर कहलाया, क्योंकि शेयरिंग बराबर है, शेयरिंग बराबर है तो चार्ज डेवलप नहीं हो रहा, चार्ज डेवलप नहीं हो रहा तो इसको हम कहेंगे नॉन पोलर। तो एनीथिंग, एनी मॉलिक्यूल्स हैविंग चार्ज, दैट इज द पोलर, एनी मॉलिक्यूल विच हैविंग नो चार्ज, दैट इज द नॉन पोलर। तो जब हम ट्राइग्लिसराइड की बात करते हैं तो ये नॉन पोलर होता है। लेकिन जब हम फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है, वो फॉस्फोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है, वो फॉस्फोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है, वहां कहीं ना कहीं चार्ज आता है। नाम है क्या? फॉस्फोलिपिड, यानी कि वो लिपिड जिसमें फॉस्फेट जुड़ा हुआ हो। यही तो बात हुई, वो लिपिड जिसमें फॉस्फेट जुड़ा हुआ हो। ग्लाइकोलिपिड, वो लिपिड जिसमें ग्लिसरॉल नहीं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हो, है ना, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, है ना, यानी कि या कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल जुड़े रहेंगे तो ग्लाइकोलिपिड कहलाएगा, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है तो फॉस्फोलिपिड कहला रहा है। लिपिड पार्ट यही है, ग्लिसरॉल। ये इस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल में जब ये फॉस्फेट आके जुड़ेगा, है ना, जब ये फॉस्फेट जुड़ेगा तो इस फॉस्फेट पे, इस ग्लिसरॉल के इस पार्ट पर चार्ज डेवलप होता है, PO4 माइनस। भाई पास, ये सब चीजें याद रखनी है ना। हमेशा फॉस्फेट को इसी तरह से दिखाते हैं, यानी कि इस पे चार्ज है, दिखा रहे मतलब चार्ज है। जब इसी ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ दो फैटी एसिड जुड़ गए, है ना, दो फैटी एसिड जुड़ गए और एक ग्लिसरॉल के पॉइंट पर क्या जुड़ गया? फॉस्फेट जुड़ गया। तो अब जो ये फॉस्फोलिपिड हुआ, अब तो क्या, तो एक यूनिक कैरेक्टर डेवलप होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के लिए जरूरी है। यूनिक कैरेक्टर, फॉस्फोलिपिड इज नॉट ए हाइड्रोफिलिक, इज नॉट ए हाइड्रोफोबिक। जिस फॉस्फोलिपिड की हम बात कर रहे हैं, इस फॉस्फोलिपिड की बात कर रहे हैं जो हर सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद है ना, हर सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद है। जो हर सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है तो इसको हम लोग हमेशा कहते हैं कि फॉस्फोलिपिड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज एम्फीपैथिक। कहीं पे एम्फी का वर्ड आए, दो के माने में आता है ना, एम्फीबियंस विच कैन सर्वाइव इन लैंड एंड वाटर, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एम्फीबियंस, क्योंकि दोनों जगह वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो जब भी हम बात कर रहे हैं क्या कहते हैं? एम्फीपैथिक, दैट्स मीन इसका डुअल कैरेक्टर है। डुअल कैरेक्टर क्या है? वो पार्ट जो नॉन पोलर है वो तो हाइड्रोफोबिक होगा, लेकिन वो पार्ट जो पोलर है वो हाइड्रोफिलिक होगा। तो कौन सा पार्ट पोलर है? फॉस्फेट पार्ट। कौन सा पार्ट पोलर है? फॉस्फेट पार्ट। तो ये फॉस्फेट पार्ट हमेशा जो है हाइड्रोफिलिक होगा, पोलर है ना, पोलर के साथ अटैच होता है, और ये पार्ट हमेशा हाइड्रोफोबिक है। ये तो थ्योरेटिकल बातें हुई, है ना, ये बात होगी थ्योरेटिकल। इतनी सारी, इससे फायदा क्या है? ये तो थ्योरेटिकल बातें हुई कि फॉस्फेट हमारे सेल मेम्ब्रेन पर दो फैटी एसिड की जो चेन है वो नॉन पोलर है जो कि हाइड्रोफोबिक हो गए। एक पार्ट जो इसका फॉस्फेट है ये क्योंकि पोलर है तो ये हाइड्रोफिलिक होगा, ये वाटर के साथ अटैच करेगा और ये लिपिड के साथ अटैच करेगा। अच्छा, अब जब हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें यह दिखाई देता है कि दोनों जो पोलर एंड है ना, वो बाहर की तरफ है। पोलर एंड यानी कि फॉस्फेट पार्ट इसका जो है वो बाहर की तरफ है और जो नॉन पोलर पार्ट है वो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि पोलर्स को थोड़ा सा कहीं ना कहीं रास्ता मिलता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट, इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारा नॉन पोलर पार्ट था, जो पोलर पार्ट था वो तो बहुत छोटा सा है। पोलर पार्ट तो सिर्फ फॉस्फेट ही है ना। पोलर पार्ट ये मूव कर रहा है कि नहीं? इसको इसमें नहीं, इसका एक ये रहता है, इसका जो, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पोलर पार्ट है फॉस्फेट ग्रुप का ये छोटा है और जो नॉन पोलर पार्ट है लिपिड का टेल्स हैं ये बड़े बड़े हैं, लंबे लंबे सेल मेम्ब्रेन पे। तो कौन सी चीजें होंगी जो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाएंगी, जिसके लिए ज्यादा स्पेस मिलेगा?
जिसके लिए ज्यादा स्पेस मिलेगा, जिसको बोले भाई एक ऐसी जगह है जहां पे एक आदमी को खींचने के लिए 10 लोग बैठे हुए हैं और कहीं पे एक ही बैठा हुआ है ना, जो उसका रेस्ट, तो कौन जो 10 बैठा हुआ उसको आसानी से खींच लेगा। क्योंकि अब इसमें क्योंकि जो इसका नॉन पोलर लिपिड पार्ट है वो ज्यादा होता है। फॉस्फोलिपिड में कई बार, फॉस्फोलिपिड में ऑब्वियसली नॉन पोलर पार्ट ज्यादा है ना। फॉस्फेट का एक ही छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये हमें स्ट्रक्चर में दिख रहा है, हमें ये स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि फॉस्फेट छोटा सा है दोनों तरफ, और इसका जो लिपिड पार्ट है वो बहुत ज्यादा है, लिपिड बहुत ज्यादा। जब लिपिड पार्ट सेल मेम्ब्रेन में बहुत ज्यादा है तो जो भी लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होगा, जो भी लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होगा वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करेगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका कैसा है, नॉन पोलर, और छोटा सा पार्ट पोलर है जो कि हेल्प करता है, पोलर चीजों को अंदर करने के लिए हेल्प करता है, जबकि नॉन पोलर पार्ट बहुत बड़ा है। तो जहां पे जो चीज ज्यादा अवेलेबल होंगी उससे जो है ना ज्यादा इसको अट्रैक्शन होगा। ऑब्वियसली एक साथ एक ही इसके बैठे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे है ना फर्स्ट प्रॉप के लड़के बैठे हुए हैं, तो आपको किसकी एंट्री मिलेगी आसानी से, फर्स्ट प्रॉप के लड़कों को। क्यों? क्योंकि आप लोग को वो ज्यादा है, सेकंड प्रॉप का बच्चा नहीं आ सकता, आएगा तो वही कंडीशन यहां पर है। क्या कंडीशन है? पोलर पार्ट कम और लिपिड पार्ट ज्यादा, किसमें, सेल मेम्ब्रेन में। इसीलिए कहा जाता है कि लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आर इजीली इंटर इनटू द सेल मेम्ब्रेन और आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। आराम से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और आराम से सेल मेम्ब्रेन से बाहर आ सकते हैं। तो वैसे कौन सा सब्सटेंस है जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर कहें या लिपिड सॉल्युबल कहें, दोनों एक ही बात है ना। क्योंकि नॉन पोलर समझ, यानी कि अंडरस्टूड है कि अगर नॉन पोलर होगा तो लिपिड सॉल्युबल भी होगा, है ना। अंडरस्टूड है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो वो लिपिड सॉल्युबल भी होगा, लिपिड सॉल्युबल भी होगा। तो वो कौन से चीजें ऐसी हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इजिली इंटर कर सकती हैं और इजिली बाहर आ सकती है, उनको लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए, उनको लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए, और जो जिंदगी के लिए जरूरी भी है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल है ना, और ऑक्सीजन नॉन पोलर है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉन पोलर है ना। 4 और 6 है ना, 6 और 8 का नंबर है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो है नॉन पोलर, ऑक्सीजन ऑल्सो। इसीलिए बताने वाली बात यह है कि जो चीज हम सांस ले रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन जो हमारे अंदर जा रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, वो ज्यादा तेजी से सेल में एंट्री कर रहा है और ज्यादा तेजी से बाहर आ रहा है एज कंपेयर टू अदर पोलर मॉलिक्यूल, चाहे वाटर ही क्यों ना हो, है ना। पानी के लिए बहुत सारे चैनल बने हुए, बट पानी से भी ज्यादा आसानी से क्या चीज इंटर कर जा रही है सेल के अंदर, ऑक्सीजन, और क्या चीज बाहर निकल आ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का ज्यादातर पार्ट जो है वो नॉन पोलर है, और ऑक्सीजन भी नॉन पोलर है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी, इवन ईथर भी, है ना। समटाइम जब ईथर पहले यूज होता था एनेस्थीसिया के तौर पर, बेहोश करने से पहले ईथर दिया जाता था, है ना। इसीलिए अब एक और चीज, इसीलिए खाने पिलाने की चीजों से बेहोश करना किसी भी गैस को बेहोश करने में ज्यादा आसान है। अरे काट दो, है ना। एग्जाम